हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक हमारा जो टॉपिक है बैंक के रिलेटेड है, ठीक है, कि बैंक के जो अकाउंट्स बनते हैं या पैसे डालते हैं या निकालते हैं, तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो अक्सर असाइनमेंट्स में भी मिलता है, क्विज में या पेपर्स में मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राइट अ क्लास बैंक दैट हैज द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स। ठीक है, हम एक क्लास बनाएंगे बैंक के नेम से। मेंबर फंक्शन, उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे? अकाउंट होल्डर नेम AH, ठीक है, नेम, और हमने ये साथ में ये शो कर रहा है कि अरे। ओके, अभी इस तरह हमने क्या करना है, अकाउंट नंबर AC अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। अब क्या कहता है कि मस्ट यूनिक, जो अकाउंट नंबर होगा वो मस्ट यूनिक होगा। सिस्टम जनरेट्स ऑटोमेटिकली एंड मस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 100, ठीक है, कि अब सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली जनरेट भी करे और मस्ट वो स्टार्ट हो कहां से? 100 से। तो इस पे भी किस तरीके से होगा अभी हम देखेंगे। फिर कहता है कि बैलेंस इन द अकाउंट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? AC अंडरस्कोर बैलेंस से। द क्लास हैज द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस। अब हमने डेटा मेंबर्स तो कर लिया, हमारे पास कौन कौन से थे? ए है क्या? AH यानी कि अकाउंट होल्डर अंडरस्कोर नेम। दूसरा है अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तीसरा हमारे पास है अकाउंट, जो हमारे पास क्या कहते हैं, अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस है, वो हमने करना है। अब हमने क्या करना है, मेंबर फंक्शंस को हमने अब डिक्लेयर करना है, ठीक है, यानी मेंबर फंक्शन। एक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। अब ये जो 3 डेटा मेंबर्स है इनको इनिशियलाइज करेगा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर है इनपुट फंक्शन टू टेक्स नेम्स फ्रॉम द यूजर, के अब एक इनपुट फंक्शन जिसमें हम यूजर से नेम लेंगे, ठीक है। डिपॉजिट पैरामीटर, अब डिपॉजिट हमने पैरामीटर के जरिए हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या है कि टू डिपॉजिट बैलेंस इन द अकाउंट मस्ट एक्सेप्ट पैरामीटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, कि वो पैरामीटर ले, ठीक है, अमाउंट को एज अ पैरामीटर ले, डायरेक्ट हम उसको असाइन नहीं कर, हम एक पैरामीटर के जरिए हम यूजर से लेंगे, पैरामीटर के जरिए हम फिर उसे पास करेंगे। इसी तरीके से विड्रॉ पैरामीटर टू विड्रॉ बैलेंस आफ्टर चेकिंग, कि वो चेक करेगा उसके बाद वो विड्रॉ करेगा, ठीक है। मस्ट एक्सेप्ट पैरामीटर, यहां पे भी कह रहा है कि पैरामीटर एक्सेप्ट करे। लास्ट में है हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन टू शो द नेम, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, ठीक है, ये चीजें हमें शो करें। अब क्या कहता है कि मेक 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड टेस्ट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस प्रोग्राम, कि हमने 3 ऑब्जेक्ट अब बनाने हैं और उन तीनों पे हम अब इस प्रोग्राम को चेक करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटीज को, सबको। अच्छा, ये बैकस्लैश और स्टेरिक होता है, इसके जरिए हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल बैकस्लैश यूज करते हैं, ठीक है, स्लैश यूज करते हैं। बट जब हम करते हैं एक पैराग्राफ को या 2-3 लाइंस को इकट्ठा, तो हम उसके लिए स्लैश, बैकस्लैश और फिर हम स्टेरिक का यूज करते हैं, ठीक है, और एंड में हम स्टेरिक पहले यूज करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, जो हमारा होता है तरीकाकार, ठीक है। अब हमने क्लास बैंक हमने बना लिया। प्राइवेट में अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमें कहा गया है डेटा मेंबर्स, उनको हमने यहाँ पे इंट अकाउंट नंबर। अब करेक्टर मैंने क्यों लिया? क्योंकि नेम इज अ करेक्टर, तो मैंने करेक्टर लिया और स्ट्रिंग लिया। यहाँ पे अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग को, अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी स्ट्रिंग का अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्लोट मैंने क्या लिया? अकाउंट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस हमारे पास पॉइंट्स में भी सम टाइम आता है कि इतने इशारिया या कुछ होता है, ठीक है, बैलेंस हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, होता है। तो पब्लिक, अब हमने क्या करना है, बैंक। अब ये कंस्ट्रक्टर है जो हमें कहा गया था, कंस्ट्रक्टर आप करें यहाँ पे, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, अकाउंट नंबर को स्टार्टिंग पॉइंट का है 100 से, यहाँ पे जो हमें कह रहा है यहाँ पे, एंड मस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 100, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? 100 से। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट उसका 100 रखा है और बैलेंस हमने 0 रख दिया है। अब हमने जो दूसरा उसने कहा है मेंबर फंक्शन बनाओ इनपुट का, जो क्या करे, इनपुट ले यूजर से, ठीक है, यूजर से वो इनपुट लेगा। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, इंटर द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ये हमने सी आउट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, सीन डॉट गेट लाइन, ठीक है, और हमने जो हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम और फिर हमने 20 कॉमा डाल के 20। अब देखें सीन डॉट गेट लाइन का क्या काम होता है। द गेट लाइन फंक्शन ऑफ सीन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनपुट एनी स्ट्रिंग वैल्यू,
ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। अगर आप सिर्फ सीन लिख के, ठीक है, अगर आप सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करता हूं कि अगर आप करते हैं सी इन और यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है, AH_name, तो इससे क्या होगा कि इससे ये लेगा तो सही वैल्यू, लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा नाम है रिजवान अहमद, तो रिजवान के पास स्पेस कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फिर निगलेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज करते हैं गेटलाइन, ये फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, गेटलाइन का। अब वॉइड डिपॉजिट, अब डिपॉजिट में अब जो बात उसने की थी यहां पे कि डिपॉजिट फंक्शन जो है वो मस्ट पैरामीटर लेगा, ठीक है, पैरामीटर। तो पैरामीटर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट डेटा टाइप का पैरामीटर, ठीक है, ये एक पैरामीटर ले लिया। अब पैरामीटर को क्या कर रहा हूं, असाइन हो रहा है AC बैलेंस, ठीक है। अब ये प्लस इक्वल साइन क्यों रखा है? फॉर एग्जाम्पल हम चेंजेस करते हैं 2 दफा 3 दफा डिपॉजिट करते हो, अगर हम करंट हमारे पास बैलेंस हमारे पास जो होगा, तो जो नया हमारे पास डिपॉजिट होगा वो इसमें असाइन हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस होगा वो तो रिमूव हो जाएगा। इसलिए हम प्लस इक्वल का साइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ हमारे पास होते हैं, तो ये किस तरीके से काम कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अब हमने इसके जरिए हमारे पास क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा, अकाउंट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली विड्रॉ फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, वो भी हमने पैरामीटर के जरिए ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास मेन फंक्शन से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या था कंडीशन, हमने जो उन्होंने कहा था विड्रॉ फंक्शन पहले चेक करेगा इफ अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन अमाउंट, कि अकाउंट में जो बैलेंस है ग्रेटर देन या इक्वल का भी आप यहाँ पे साइन डाल सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट। तो आप क्या करो, अकाउंट बैलेंस से माइनस कर दो, ठीक है, माइनस इक्वल के। अब माइनस करके जो रह जाएगा वो आपने अकाउंट में असाइन कर देना है, ठीक है। माइनस हमने कर देना है अकाउंट से और हमने शो कर देना है। एल्स आप क्या कर दो, शो कर दो यू डोंट हैव इनफ अमाउंट टू विड्रॉ। अब इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है, तो डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास क्या करता है, सिंपल अकाउंट नंबर, ठीक है, सिंपल हम उसको अकाउंट होल्डर एंड करंट बैलेंस। अब यहां पे मैंने क्या दिया, scene.ignore, ये मैंने एक और फंक्शन दिया, क्यों, the ignore function is used to ignore or clear one or more characters from the input buffer। समटाइम इस तरह होता है कि हम जो कैरेक्टर्स देते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल अब अरे का मैंने साइज क्या रखा है, 25 रखा है या 20 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं नेम देता हूं 9, 10 का, ठीक है। तो कुछ बीच में जो हमारे पास होते हैं गार्बेज वैल्यूज वगैरह होती हैं या इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास जो रह जाते हैं, ठीक है, गार्बेज होते हैं, उसको ये क्लियर कर देता है। वरना वो क्या करेगा, इसको इग्नोर अगर हम नहीं करते तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, ठीक है। इग्नोर फंक्शन हम इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं, मोस्टली हम कैरेक्टर्स के लिए इसको यूज करते हैं। इसके साथ हमारी क्लास बॉडी खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, इंट मेन। अब इंट मेन में मैंने देखें फ्लोट x और फ्लोट w मैंने लिया है, क्यों लिया अभी आपको पता लग जाएगा। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को और जो हमारे पास डिपॉजिट और विड्रॉ को हमने क्या करना है, पैरामीटर्स के जरिए वैल्यू पास करनी, तो वो वैल्यूज यहां से इनके जरिए आएंगी। तो अब हमने क्या किया, बैंक ऑब्जेक्ट 1 हमसे 3 मांगे गए हैं, लेकिन हम 1 2 3 इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहला हमने ऑब्जेक्ट बनाया, आप कोई भी इसका नेम रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 की जगह आप कुछ भी इसको नेम XYZ जो भी आपका दिल करे आप नेम देख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब क्लास के साथ हमने एक क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1.input के जरिए हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कौन सा, इनपुट का, ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन कॉल होती है, हमसे क्या कहेगा, एंटर द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। जैसे ये फंक्शन खत्म होता है तो अब हमने क्या करना है, सी आउट इंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन अकाउंट। अब हम यूजर से कह रहे हैं कि हमें अमाउंट दो, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो अकाउंट में, ठीक है। अब जहां पे वो हमें जो देगा हम उसको x में कैच करें, ठीक है, x में असाइन करें। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वन डिपॉजिट फंक्शन कॉल करते ही फंक्शन बॉडी में हम क्या करेंगे, x को हम यहाँ पे लिखेंगे, पैरामीटर के जरिए पास करेंगे। तो ये x हमारे पास अब जाएगा यहाँ पे, x इसको असाइन किया जाएगा डिपार्टमेंट को और डिपॉजिट को, और डिपॉजिट फिर यहाँ पे इसके साथ अकाउंट बैलेंस में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ। अब अगर यूजर विड्रॉ करना चाहता है अमाउंट, तो वो हमें एक अमाउंट देगा।
अब वो अमाउंट हमें देगा, तो इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट वन डॉट विड्रॉ करके डब्ल्यू के जरिए हम विड्रॉ फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इसके जरिए वो विड्रॉ होगा और विड्रॉ फंक्शन में ये स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होगी और चेक होगी, ठीक है, इफ कंडीशन चेक होगी। लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो क्या है, डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास ये सब कुछ डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट टू के साथ हमने इसी तरीके से इनपुट, ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉ और डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट 3 के साथ भी हमने इसी तरीके से, ये दोनों सेम है जो ऑब्जेक्ट 1 में, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट किए। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब हमसे मांग रहा है एंटर द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। अब मैं यहाँ पे देता हूँ रिजवान अहमद। मैं आपको अभी वो जो गेट लाइन का हमने फंक्शन यूज किया उसको मैं हटा के सिंपल सीन के जरिए भी दिखाऊंगा कि हमारे पास अगर फिर इस तरीके से हम नेम लिखते हैं तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा या क्या होता है उसके जरिए में। अच्छा, एंटर अमाउंट तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 5000, विड्रॉ हम करना चाहते हैं 3000, ठीक है। तो ये देखें अकाउंट नंबर, अब हमने जो कहा था स्टार्ट कहां से होगा, 100 से। अकाउंट नंबर हमारे पास स्टार्ट हो गया 100, अकाउंट होल्डर नेम हमारे पास क्या है, रिजवान अहमद, और जो करंट बैलेंस है वो 2000। क्यों, 5000 हमने डिपॉजिट किया, 3000 हमने विड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम 3 दफा बनाएंगे, तो अब देखें इसमें हमसे क्या कह रहा है, एंटर द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। क्यों, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट का जिक्र किया कि हम 3 ऑब्जेक्ट बना के उन पे ये सारी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। तो अब हम देते हैं यहाँ पे इसको नसीम शाह, 5000 ही देता हूं मैं, लेकिन विड्रॉ अब मैं 6000 करूंगा और देखेंगे कि जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि इफ जो हमारे पास अमाउंट है वो ग्रेटर देन है जो विड्रॉ अमाउंट है तो तभी करो। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, यू डोंट हैव इनफ अमाउंट टू विड्रॉ, ठीक है। तो अब ये बाकी जो डिस्प्ले की डिटेल है वो इसने दे दी, अकाउंट नंबर इज 100। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये क्या है, 100 दे रहे, क्यों, एक मिस्टेक हमसे हुई है। हमने जो अकाउंट नंबर है उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट 100 तो दिया है, यहाँ पे हमने 100 तो दिया है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया क्या, मस्ट यूनिक सिस्टम जनरेट ऑटोमेटिकली। अब सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करे ये तो हमने किया ही नहीं, हमने तो एक स्टार्ट पॉइंट दे दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट तो 100 से है, लेकिन सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली किस तरह जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टैटिक। क्यों, स्टैटिक जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होते हैं हमारे पास, वो पिछला रैकेट को होल्ड करते हैं, वो पिछली वैल्यूज को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसका ये प्रोसीजर है, तरीकाकार है कि यहाँ पे हम पहले लिख देंगे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक एंड, और यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का कर देंगे। वैल्यू हम कहां पे स्टैटिक वाली की असाइन करते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास। ओके, तो अब हमारे पास आउटसाइड इसको लिखने का क्या मेथड है, हम लिखते हैं इंटीजर, डेटा टाइप तो इंटीजर है ना, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन अब हम क्या लेंगे, क्लास नेम, ठीक है, जो बैंक हमारे पास क्लास है, और डबल कॉलन ऑटोमेटिकली इसने देखें सिलेक्ट कर लिया। अब डबल कॉलन के बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे AC, ठीक है, जो हमारे पास अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर लिख के हम इसको वैल्यू दे देंगे। अब हम इसको 99 देंगे। अब मैंने 99 क्यों दिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 99 वैल्यू तो है, लेकिन जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है तो हमारे पास पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा, तो 100 से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे पास अब क्या आएगा इसका आउटपुट वगैरह। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे वही डिटेल्स देता हूँ, रिजवान अहमद 5000 3000 विड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास ये देखें 2000 बच गया। अब नेक्स्ट में मैं वही देता हूँ नसीम शाह, ठीक है, 5000 और 6000 में विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखें अब हमारे पास अकाउंट नंबर क्या आ गया, अकाउंट नंबर 101। अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है, हम यूजर से नहीं मांग रही, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अब जो लास्ट हमारे पास है तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ नोमान अहमद, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 4000 और विड्रॉ करता हूँ मैं 2000। तो ये देखिए हमारे पास अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होके 102 आ गई है, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, नोमान अहमद आ गया और 2000 आ गया। अच्छा, ये हमारे पास टोटल जो प्रोग्राम था उसका हमारे पास आउटपुट आ गया है। अब एक चीज मैं आपको जो क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हमने यूज किया गेट लाइन, ठीक है, मोस्ट ऑफ आपको मतलब समझ नहीं लग रही होगी क्यों, उसके आप लोगों के ध्यान में ये होगा कि यार इसको तो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से हम सीन करें और हम यहाँ पे लिखते हैं AC नेम,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर हमसे नेम मांगे AC नहीं सॉरी AH चाहिए, AH नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ये भी सीन लेगा तो सही, लेकिन क्या मैंने आपसे जो कहा था स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या कहा है, एंड एनी स्ट्रिंग वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। रन किया मैंने, अब यहाँ पे देखिए मैं दोबारा नेम देता हूँ, लेकिन मैंने इस दफा गेट लाइन को रिमूव किया, सिर्फ सीन ले रहा हूं। तो अब अगर मैं रिजवान स्पेस अहमद लिखता हूं तो ये देखें स्पेस अहमद से लिखने से क्या हो गया, मेरा पूरा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो गया और मुझे जो बाकी जो सिर्फ जो डिस्प्ले के फंक्शंस थे वो हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें एरर आ गया, एम्बिग्विटी आ गई है, ठीक है, ये इस स्पेस की वजह से। तो इस स्पेस को हम इसलिए हम यहाँ पे गेट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। ये गेट लाइन फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके का एक और बैंक का जो प्रोग्राम है जो मैंने क्रिएट किया था। अब ये इतना एफिशिएंट, मतलब ठीक है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, एज इट इज है। मैंने अपने टाइम में जब मुझे एक असाइनमेंट मिला था यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम जो हमने किया था उसमें हमने किस तरीके से किया था, तो मैं आपको उसका सिर्फ आउटपुट एक दिखा देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास ओवरऑल कोडिंग है, यहां से ये स्टार्ट है, ठीक है, ये सारा मैंने कोड किया था उस टाइम। एंड इस सारी कोडिंग का अब इसमें बहुत कुछ हमने यूज किया था, केस यूज किया था मैंने, स्विच कंडीशंस यूज की थी, ठीक है, बहुत कुछ मैंने इसमें यूज किया था। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखें फ्रेंड्स, जो मेरा अपना एक प्रोजेक्ट था, असाइनमेंट कह लें आप, उसका मैंने ये इंटरफेस एक शो किया था। आपका इंटरफेस भी बहुत लुक देता है, रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितनी एफर्ट की इसमें। अगर फॉर एग्जांपल ये एक टीचर देखेगा जो प्रीवियस हमने जिसका आउटपुट हमारे पास लुक किया थी, इसका लुक हमारे पास मैं आपको दिखाता हूं, जो अभी हमने एक सिंपल कोड को रन किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब यहाँ पे हमसे क्या करें, इंटर द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। सिंपली एक हमें ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। प्रोफेशनल कोडिंग आप करना सीखे, ठीक है, कि आपका जो हमेशा इंटरफेस आपका होगा वो अट्रैक्टिव लगे, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह हम बता रहे हैं कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इंटर जिस तरह प्रेस करते हैं तो अब ये क्या कह रहा है, मेन मेन्यू में आके हम मेन मेन्यू में हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। वहां पे हमारे पास क्या है, सिंपल एक एक चीज पूछे, यहाँ पे हमें ऑप्शंस हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस, ये सब कुछ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 1, मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट, ठीक है। तो मैं अपना नेम देता हूँ, नेम मैं देता हूँ रिजवान अहमद, ठीक है, रिजवान अहमद मैंने दिया। अब मैं एक इंटर टाइप ऑफ द अकाउंट, करंट बनाने के सेविंग, मैं करंट कहता हूँ। अब वो कहते हैं करंट बनाने के लिए आपको शर्त है कि 1000 डिपॉजिट करें आप, मतलब 1000 तो मैं 1500 रुपए डिपॉजिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएटेड। अब अगेन मुझे कह रहा है प्रेस एंटर की टू गो टू मेन मेन्यू। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता हूँ अपने अकाउंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, 4 करने के बाद क्या है, एंटर द बैलेंस इंक्वायरी। यहाँ पे देखो सारा एक लुक भी दे रहा है, आपको पता भी लग रहा है, ठीक है। एंटर द अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर हमारे पास क्या है, हमने स्टार्ट किया था 100 से, ठीक है, जो मैंने उसमें लिखा कोड क्या 100 से स्टार्ट है। तो ये देखें 100 रिजवान अहमद और टाइप सी है और 1500 रुपए बैलेंस है। ये थोड़ा सा इसके थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई है, ठीक है, वरना ये इसके नीचे ही सेम आ रहे थे। तो खैर इस चीज को छोड़ें। अब हम दोबारा क्या करते हैं, अब हम क्या कहते हैं, मेन मेन्यू में आके अब हम कहते हैं हम विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ के लिए हम क्या कह रहे हैं, 3। अब यहाँ पे विड्रॉ मैं कर रहा हूं, तो विड्रॉ के लिए क्या आता है, इंटर द अमाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर। अब मैं 100 देता हूं अकाउंट नंबर, और विड्रॉ में कितनी अमाउंट करता हूं, 1200 रुपए। अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉन, ठीक है, अब सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया। अब अगेन मैं इंटर बार के इंक्वायरी करता हूं बैलेंस की, 400 अकाउंट नंबर। तो ये देखें 1200 विड्रॉ करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अब 300 रुपीज रह गए हैं, ठीक है, 300। इसी तरीके से आप न्यू अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फर्दर डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होता है, सारा काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंप्लीट कोड जो है इसको आपको एक्सप्लेन करूं, ये ऑलमोस्ट 169 लाइंस पे डिपेंड है, ठीक है, ये कोड जितना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये कंप्लीट कोड एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर ये सारा कोड कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट्स है इसमें, हमने क्या किया है, क्लास के बाहर हमने सब कुछ शो किया हुआ है, ठीक है। ये देखें हमने डिफरेंट इसमें फंक्शंस यूज हुए हैं, डिफरेंट चीजें हुई हैं। मेन इसका ये देखें आप, डू फंक्शन इसमें यूज हुआ है, डू के बाद हमने यहाँ पे स्विच को यूज किया हुआ है, स्विच हमारे पास कंडीशन में हमने केसेस यूज किए हैं, ठीक है। सारी ये जो मैं कहता हूँ ब्रेक हो जाए डिपॉजिट के बाद हमारे पास ये सब कुछ, तो ये चीजें हैं।
तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ लग गई होगी इस पूरे प्रोग्राम की। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।